एक बार की बात है, पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच बसे एक छोटे से शहर में 4 दोस्त लियाम, माया, एम्मा और बेन एक अविस्मरणीय ग्रीष्मकालीन साहसिक यात्रा पर निकले। स्कूल अभी अभी खत्म हुआ था और उनके सामने संभावनाओं का पूरा सीजन खड़ा था। कहानी तब शुरू हुई जब लियाम को अपने अटारी में छिपा हुआ एक पुराना नक्शा मिला, जो जंगल में कहीं गहरे दबे खजाने की ओर इशारा कर रहा था। किसी रहस्यमय चीज का पता चलने की संभावना से उत्साहित होकर दोस्त एक सुबह जल्दी स्नैक्स से भरे बैकपैक और अपनी असीमित जिज्ञासा से लैस होकर निकल पड़े। जंगल के माध्यम से उनकी यात्रा हंसी मजाक और मैत्रीपूर्ण मजाक से भरी थी। उन्हें एक उफनती धारा पर एक टूटे फूटे पुराने पुल को पार करने और मोटी झाड़ियों के बीच से गुजरने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उन्हें सूरज की रोशनी में खिले जंगली फूल और नक्काशी वाले प्राचीन पेड़ों के तने मिले, जो अतीत के साहसिक कारनामों के बारे में बताते थे। जैसे ही उन्होंने मानचित्र के सुरागों का अनुसरण किया, वे जंगल के बीचों बीच एक परित्यक्त केबिन पर पहुँचे। अंदर धूल भरी पुरानी किताबें अलमारियों में सजी हुई थी और एक परिवार का एक फीका चित्र मंटेलपीस पर सजी हुई थी। हवा में इतिहास की खुशबू भरी हुई थी और दोस्त उन लोगों के जीवन के बारे में आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सके जो बहुत पहले वहां रहते थे। रात होते होते उन्हें कैंप फायर के आसपास इकट्ठा होते हुए, मार्शमैलो भूनते हुए और कहानियां साझा करते हुए पाया गया। समूह की कहानीकार माया ने उन पौराणिक प्राणियों की कहानियां गढ़ी जो रात में जंगल में घूम सकते थे, जिससे वे सभी शाखा की सरसराहट या दूर से उल्लू की आवाज सुनकर उछल पड़ते थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, खजाने की उनकी खोज नक्शे के बारे में कम और वे जो बंधन बना रहे थे उसके बारे में अधिक हो गई। उन्होंने आपस में छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज की। एम्मा सितारों द्वारा नेविगेट कर सकती थी। बेन अस्थायी आश्रयों के निर्माण में एक विशेषज्ञ था। लियाम को पुराने लेखों को समझने की आदत थी और माया को उनके सामने आने वाले लगभग हर मील के पत्थर का इतिहास पता था। एक दोपहर उनकी नजर एक झरने के पीछे छिपी एक गुफा पर पड़ी, जो मानचित्र पर अंतिम सुराग उसके प्रवेश द्वार की ओर इशारा कर रहा था। उत्साह से दिल धड़क रहा था। वे अंदर चले गए। टॉर्च की किरणें अंधेरे को चीर रही थी। दीवारें चमकदार क्रिस्टलों से सजी हुई थी, जो पत्थर के फर्श पर नाचती हुई छाया डाल रही थी। और वहाँ एक छोटी सी कोठरी में छिपा हुआ उन्हें खजाना मिला, पुराने सिक्कों और ट्रिंकेट का एक संग्रह, जो कि बहुत समय पहले के अवशेष थे। लेकिन उस गर्मी में उन्हें जो असली खजाना मिला वह उनकी दोस्ती थी। वे एक साथ हंसे थे, चुनौतियों का एक साथ सामना किया था और अपने ही पिछवाड़े में रोमांच का जादू खोजा था। जैसे ही उन्होंने अपने निष्कर्षों को पैक किया और घर जाने की तैयारी की, उन्होंने अज्ञात में एक और यात्रा शुरू करने के लिए तैयार होकर अगली गर्मियों में वापस लौटने के लिए एक समझौता किया। और इसलिए यादों से भरे दिल और खजाने से भरी जेबें लेकर 4 दोस्त अपने शहर लौट आए, यह जानते हुए कि उनकी गुप्त गर्मी अनंत संभावनाओं और दोस्ती के सही अर्थ के समय के रूप में उनके दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी।